तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक बड़ी सौगात आज जनता को देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्वारका एक्सप्रेसवे की ये सौगात है और आम लोगों के लिए जो कठिनाई पहले होती थी, ट्रैफिक जैम से लेकर दूरी की एक जो समस्या होती थी कनेक्टिविटी की, वो दूर होने जा रही है। गुरुग्राम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात पीएम मोदी की तरफ से मिलने जा रही है और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसकी तैयारियां जो है पहले से ही शुरू हो गई थी। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। गुरुग्राम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत भी आपको बताते हैं। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको उसकी खासियत के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे है ये। और बड़ी बात यह है कि शाम 5 बजे से खुल जाएगा एक्सप्रेसवे। इसकी लागत की अगर बात करें, 9,000 करोड़ से ज्यादा की लागत जो है इसमें आई है। कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। दिल्ली से 10 किलोमीटर हिस्सा है और हरियाणा से 19 किलोमीटर का हिस्सा है। तो ये बड़ी सौगात देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे जनता को सौंपने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी, एनसीआर वासियों के लिए भी ये जो बड़ी सौगात है जो आज मिलने जा रही है। और आज शाम 5 बजे से एक्सप्रेसवे जो है वो खुल जाएगा। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और गुरुग्राम से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी साथ में मौजूद है उनके, क्योंकि उन्हीं के भी प्रयास हैं जिनसे ये काम जो है वो सफल हो पाया है। तस्वीरें देखिए आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर थोड़ा समझते हुए गुरुग्राम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को मिलने जा रही है, दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। बातचीत करते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जनता को संबोधित भी करेंगे, अपने विचार भी रखेंगे, क्योंकि एक बड़ी सौगात जो है जनता को देने जा रहे हैं अब से कुछ ही देर में। कुछ और यहां पर खास बातें आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। भिवानी हांसी रोड के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी जानी है। 1330 करोड़ की लागत जो है इसमें आएगी। और आज जो बड़ी सौगात मिलने जा रही है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे की। जनता को समर्पित हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे और सुगम बना देगा ये एक्सप्रेसवे रास्ते को। और देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद द्वारका एक्सप्रेसवे की कुछ सुंदर तस्वीरें भी शेयर की थी। उसकी खासियत के बारे में भी उन्होंने बताया था। अब से कुछ ही देर का इंतजार है और क्योंकि पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे तो लोगों को भी इंतजार है पीएम मोदी को सुनने का। अक्सर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी भीड़ जो है जनसभा में भी एकत्रित होती है और आज भी पीएम मोदी जो है जनता को संबोधित करेंगे, रैली भी करेंगे। रैली का आयोजन जो है वो भी किया गया है। और तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ मौजूद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आप साथ में देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। गुरुग्राम से ये तस्वीरें जो हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत करते हुए। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का जो है आज उद्घाटन होने जा रहा है। हरियाणा वासियों के लिए रास्ते को सुगम बना देगा ये एक्सप्रेसवे। और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों का अभिवादन जो है स्वीकार किया हाथ हिलाकर, और ये तस्वीरें उस दौरान की है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो एकत्रित हो जाते हैं।
और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, मौके पर मौजूद हैं। हितेंद्र, जानकारी ज्यादा और लेते हैं हितेंद्र से। हितेंद्र, और क्या अपडेट? हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गुरुग्राम में। तस्वीरें हम जो देख रहे हैं, काफी संख्या में जो लोगों की भीड़ है, इंतजार कर रही थी काफी देर से पीएम मोदी का। बिल्कुल, और अभी तो विशाल जनसभा जहां पर होनी है वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अभी तक भी प्रधानमंत्री का इंतजार जो है वो लोग बेसब्री से कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन अभी जो प्रदर्शनी इस द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लगाई गई है वहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं। उनके साथ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और गुरुग्राम से जो सांसद है केंद्रीय राज्य मंत्री रविंद्रजीत सिंह, वो भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से जैसे ही बसई पॉइंट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का रहने वाला है। उसके बाद सीधा जनसभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और यहाँ से देश भर की 100 से ज्यादा सड़क की जो परिवहन की जो परियोजनाएं उनका उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है। यहाँ से 1 लाख करोड़ की सौगात जो है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की सौगात देशवासियों को आज मिलने वाली है। और खासतौर पर अगर बात करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महज 1 महीने के भीतर दूसरी बार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का ये दौरा, महत्वपूर्ण दौरा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये प्रधानमंत्री एक बार फिर से हरियाणा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और इस रैली में, जनसभा में शामिल होने के लिए आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से भी लोगों को बुलाया गया है। नुहू, पलवल, फरीदाबाद, इधर रोहतक, सोनीपत तक के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, प्रधानमंत्री के इस भाषण को सुने, उनके संबोधन को सुने और जो सौगातें यहाँ पर दे करके जाएंगे प्रधानमंत्री, उनके बारे में भी जान पाए कि कितनी बड़ी ये सौगातें हैं और किस तरह से काम अब तक डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में किया है। क्योंकि लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र की सरकार को और हरियाणा की सरकार को भी। डबल इंजन की सरकार लगभग 10 साल पूरा हो चुका है। तो तभी शायद ये कहा भी जा रहा है, जैसे कि आपने भी कहा कि सौगात तो मिलती है, लेकिन जब चुनाव भी नजदीक हो तो अपने आप में दौरा जो है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से हितेंद्र, जैसा कि कहा भी जा रहा है कि नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू करने में और भीड़भाड़ को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। और जैसा कि तस्वीरें सामने आ रही थी और आप भी बता रहे थे कि प्रदर्शनी का अवलोकन जब पीएम मोदी कर रहे थे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनसे बातचीत कर रहे थे, तो शायद ये सब चीजें भी पीएम के साथ वो चर्चा कर रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं, ये कितने रास्ते इससे सुगम हो जाएंगे और लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी, इस एक्सप्रेसवे का बहुत ज्यादा फायदा लोगों को होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से स्थिति हम लोग महसूस भी करते हैं कई बार जब पीक आवर्स में उस रास्ते का इस्तेमाल होता है, NH-48 का जब इस्तेमाल पीक आवर्स में होता है तो वहां रेंगने को मजबूर हो जाते हैं। और इसी परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष अपील की थी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस द्वारका एक्सप्रेस वे को बनाने के लिए। और जब ये द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने की शुरुआत हुई तो तब से ही अब तक लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार था कि कब ये लोगों के लिए खुलेगा। और अब जब लोगों को इसकी सौगात मिलने वाली है तो लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जो आसपास के लोग हैं या फिर जो गुरुग्राम आने जाने वाले लोग हैं दिल्ली से, और गुरुग्राम जिनका आना जाना लगा रहता है, चाहे काम के लिए या फिर किसी और पर्पज से जिनका आना जाना लगा रहता है, उनको बेहद फायदा इसका होने वाला है। जो जाम में फंस करके पहले 1 से 1.5 घंटे में सफर पूरा होता था, अब वो 15 से 20 या फिर आधे घंटे के भीतर जो है वो कवर कर पाएंगे। क्योंकि मानेसर से गुरुग्राम वासियों के लिए हितेंद्र ये भी फायदा है कि गुरुग्राम बाईपास जो है उससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो बहुत बड़ा फायदा गुरुग्राम वासियों के लिए ये भी होने जा रहा है। बिल्कुल, जो मानेसर की तरफ जो बसावट बढ़ रही है, जिसे नए गुरुग्राम के रूप में भी देखा जा रहा है, जो विकसित हो रहा है एरिया, तो वहां के लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। IGI एयरपोर्ट अगर मानेसर से पहुंचना हो आज की डेट में तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है वो लग जाता है, और जब जाम बहुत ज्यादा हो तो 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अब वो जो सफर है वो महज 20 से 25 मिनट में पूरा हो पाएगा। तो इतना ज्यादा फायदा इस रूट का रहने वाला है, इस द्वारका एक्सप्रेसवे का रहने वाला है। यानी कि अपने आप में बहुत ज्यादा फायदा इस द्वारका एक्सप्रेस वे का यहाँ पर होगा। इन लोगों को जो
इस रास्ते का इस्तेमाल उस दौरान करते हैं जब पीक आवर्स होते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हेड ऑफिस है बहुत सारी कंपनियों के, और इसीलिए यहाँ पर जो लाखों वाहन है उनका आवागमन रोज NH-48 से होता है, सिर्फ गुरुग्राम और दिल्ली के बीच। तो इसीलिए इस वैकल्पिक एक्सप्रेस वे की जरूरत हुई, और वैकल्पिक एक्सप्रेस वे जैसे ही अब ये खुल जाएगा। और एक खास बात जो कल भी सामने आई थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। देखिए, सुरक्षा कड़ी की गई होगी, जो लोग हैं वो भी उनको देखने के लिए पहुंचे हैं, उसके भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये भी बताया गया था कि रूट कुछ इस तरह से डाइवर्ट किए गए हैं कि आज सोमवार का भी दिन है, तो जाम की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। जो लोग दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे हैं, गुरुग्राम से दिल्ली जा रहे हैं, तो जाम की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। हाँ बिल्कुल, जो लोग दिल्ली के बाहर से आने वाले हैं उनसे KMP का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, चाहे कोई दिल्ली जाने वाला है या फिर जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा अगर KMP का इस्तेमाल करें तो बेहतर है, ताकि क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन पहुंच रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों से रैली में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए पहले से ही कल शाम 5 बजे से भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी, और अभी तक वो पाबंदी जारी है। जब तक प्रधानमंत्री यहाँ से चले नहीं जाएंगे गुरुग्राम से अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद, तब तक ये पाबंदी जो है वो जारी रहेगी। और इसके अलावा जो रूट डाइवर्जन का काम है वो भी किया गया है, जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है, रूट डाइवर्ट करने में जुटे हुए हैं, और वाहन चालकों को दिशा दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी लगातार डटे हुए हैं और किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो, यातायात प्रभावित ना हो, इस तरह के पूरे प्रयास गुरुग्राम पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, और उसका फायदा आम लोगों को हो रहा है। और सड़कों पर भी जाम की स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो बसें आ रही हैं रैली में शामिल होने के लिए, वो बड़ी संख्या में पहुंच रही है। उनके लिए पार्किंग का भी विशेष रूप से इंतजाम किया गया है, और सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से लोगों को अंदर बैठाया जा रहा है। अब इंतजार जो है अभी तस्वीरें क्या आपके सामने है हितेंद्र? अभी तक आप बता रहे थे कि प्रदर्शनी का भी अवलोकन पीएम मोदी कर रहे हैं, हमने वो तस्वीरें भी देखी जब हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया आम लोगों का। अभी क्या तस्वीरें हैं? अभी प्रधानमंत्री का इंतजार यहाँ जनसभा स्थल पर किया जा रहा है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो बड़ी सौगातें देशवासियों को, प्रदेशवासियों को आज मिलने वाली हैं। अभी यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं उससे पहले, लेकिन बसई का एक पॉइंट और है जहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, वहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं। अभी हमने वहां की तस्वीरें दिखाई थी थोड़ी देर पहले कि किस तरह से वहां पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। तो यहाँ से सीधे बसई के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर जनता को संबोधित करेंगे। हितेंद्र, बसई में जनता को संबोधित करने का कोई कार्यक्रम नहीं, वहां पर लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी शायद प्रधानमंत्री पैदल थोड़ा चलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर और निरीक्षण करेंगे, क्योंकि ये बेहद आधुनिक तरीके से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, और अपने आप में से इंजीनियरिंग का चमत्कार भी बताया जा रहा है जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है। और इसीलिए वहां पर बसई में भी एक पैच जो दिया गया है आप लोगों के इसकी कनेक्टिविटी के लिए, वहां पर एक पैच दिया गया है, तो वहां पर भी लोग अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और हो सकता है वहां पर भी पैदल चले प्रधानमंत्री और थोड़ा निरीक्षण भी करें द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो वहां पर एक छोटा सा कार्यक्रम जरूर होगा। और हितेंद्र, लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री आकर सिर्फ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर ले, उनको देखना भी आज के समय में लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से लोग उत्साहित नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं, उनको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हमने जैसे लोगों से बातचीत की तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि पहली बार प्रधानमंत्री को लाइव देखने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद, तो उनमें काफी उत्साह वहां पर देखने को मिला था, और खासे उत्साहित लोग नजर आए जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तो उनकी वो इच्छा भी पूरी होगी, वो लाइव देख पाएंगे। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जनसभा स्थल की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी संख्या में लोगों के लिए बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, और दूर दूर से आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो लगते हुए क्षेत्र हैं, वहां से जो लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाया गया है, गाड़ियों में बैठा करके, बसों में बैठा करके यहाँ पर लाया गया है, और उस व्यवस्थित ढंग से लोगों को बैठाया जा रहा है।
और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हजारों की संख्या में, वो आप बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि आप बार बार ये बता रहे हैं कि काफी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव का भी आपने जिक्र किया, तो ये भी बता दीजिए कि चुनाव क्योंकि अब बेहद नजदीक आ चुके हैं, उससे पहले पीएम मोदी का यहाँ पर आना ये कितना इम्पैक्ट डालेगा, और ये जो इतनी हजारों की संख्या में ये जो लोग पहुंचे हैं इसको वोट में कन्वर्ट करना भी एक बड़ी बात है बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल सृष्टि, लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में एक बार फिर से मोदी सरकार केंद्र में बने, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बने, इस तरह का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। पीएम मोदी खुद हर रैली में, हर सभा में ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार एनडीए 400 पार और अकेले बीजेपी 370 के पार। इसी तरह का प्रयास हरियाणा में, हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर से बीजेपी की झोली में जाएं। और हालांकि इस पर एक तरफ जहां बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, तो वहीं हरियाणा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार पहुंच रहे हैं एक महीने के भीतर भीतर। पिछली बार फरवरी के महीने में पहुंचे थे तो रेवाड़ी एम्स की सौगात देकर के गए थे, और आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इस एक्सप्रेस वे की सौगात देके जाएंगे। और इसके अलावा और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका शिलान्यास आज पीएम मोदी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और थोड़ा सा यहाँ पर हितेंद्र आप बने रहिए आप हितेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जैसा कि हितेंद्र ने भी जिक्र किया, एक महीने में दूसरी बार हरियाणा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव भी नजदीक है, भीड़ भी हम देख सकते हैं जो उनको देखने के लिए पहुंची है, जुटी है, आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए एक बड़ी सौगात, इसे हालांकि चुनावी सौगात के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो लंबे समय से चल रहा था, उसका कंप्लीशन हुआ है और आज यह एक बड़ी सौगात न केवल हरियाणा वासियों को बल्कि लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि एनसीआर और दिल्ली ने जो एक तरह से जो जाम की समस्या रहती थी उससे निश्चित रूप से निजात मिलेगी। 4087 करोड़ रुपए की लागत से जो द्वारका एक्सप्रेस वे का पैकेज 3-4 है वो जनता को समर्पित करने प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। उन्होंने देखिए किस प्रकार से रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कितना स्वागत था, लोगों में कितना उत्साह था। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगातार इस आयोजन की बेहतरी के लिए, इस आयोजन को कामयाबी देने के लिए लगातार बैठकों का दौर चलाए हुए थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद हैं, तो ऐसे में तमाम जो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो ऐसे में यह जो एक सौगात है इसे न केवल चुनावी तोहफे के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये लगातार एक बड़ा काम करने का काम करेगी। और साथ साथ 4890 करोड़ की लागत से बनने वाले शामली अंबाला नेशनल हाईवे के पैकेज 1, 2 और 3 की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने का काम करेंगे। इसके अलावा 1330 करोड़ की लागत से भिवानी हांसी रोड के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट की जो आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने का काम करेगी। यानी कि आज का दिन जो है वो हरियाणा वासियों के लिए खुशहाली लाया। सड़कों के मामले में सड़कें बेहतरी होंगी और साथ साथ जैसे आपने सृष्टि कहा कि एक महीने के अंतराल के दौरान दूसरा प्रधानमंत्री का दौरा और हरियाणा में रहना, ये एक बड़ी बात है। पहले एम्स की सौगात मिली, अब सड़कों की सौगात मिली है, जो कि निश्चित रूप से हरियाणा के एक तरह से विकास की, मैं कहता हूँ कि जो भी सड़कें होती है वो विकास की धुरी होती है, तो आवागमन सुलभ रहता है और लोगों की दिक्कतों को खत्म करने का काम जो है द्वारका एक्सप्रेस वे का जो यह फेज हरियाणा कॉरिडोर इसे कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि उसका तैयार हो गया और अगले की शुरुआत हो जाएगी। जी सृष्टि, अब प्रदेश के अगर लोगों की बात करें तो वो इसे किस तरह से देख रहे हैं अमित? क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा द्वारका एक्सप्रेस वे से तो काफी फायदा आम लोगों को होगा ही, लेकिन अन्य जो सौगात मिलने जा रही है प्रदेश को, हरियाणा को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाने का काम कर रही है ये सौगात। निश्चित रूप से देखिए हरियाणा वासियों को सौगात मिली और जैसा मैंने पहले कहा सृष्टि कि लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। यह एक प्रोजेक्ट किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सड़कें किसी एक वर्ग के लिए नहीं होती, और जो सड़क बनवाई जा रही है, जो द्वारका एक्सप्रेस वे बनना है, उसका देखिए सबसे बड़ा फायदा जो है वो उन लोगों को होगा जो 1.5 घंटा जाम में फंस जाते थे। ऐसे में उन्हें उस जाम से निजात मिलेगा और सीधे रूप में उनका जो सफर था वो 1.5 घंटा जाम का था वो 20 मिनट में तब्दील हो जाएगा और वे अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंच सकेंगे। तो यह एक सुलभ मार्ग बन गया है
और इससे लाखों लोग फायदा उठाएंगे और पूरे हरियाणा को तो फायदा मिलेगा। इस साथ साथ दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों के लिए आज का दिन जो है वो बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सौगात जो है हरियाणा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। और अब से कुछ ही देर में तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, आप बने रहिए। अमित, हितेंद्र भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हितेंद्र, और क्या जानकारी फिलहाल कार्यक्रम को लेकर? हितेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बताइए हितेंद्र। बिल्कुल श्रेष्ठी, यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार अब जनसभा स्थल पर किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तो यही अपडेट के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार जो है वो पीएम मोदी का किया जा रहा है। पीएम मोदी को सुनने के लिए बेताब है यहाँ पर लोग और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं खुद। तो प्रधानमंत्री को कुछ लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, कुछ लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो इंतजार अब प्रधानमंत्री का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। किसी भी पल, किसी भी वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री अब पहुंच सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रदर्शनी का अवलोकन कर चुके हैं, हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री और अब यहाँ पर पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात जिसका इंतजार बेसब्री से यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को है, वो आज इंतजार पूरा होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी और इसके अलावा और भी देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन जो है आज प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे वर्चुअली। तो एक मुख्य कार्यक्रम द्वारका एक्सप्रेसवे का और इसके अलावा और भी कई सौगातें आज प्रधानमंत्री यहाँ पर देंगे और इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और जैसे कि चुनावी मौसम है तो एक तरह से इसको, इस कार्यक्रम को, इस जनसभा को जरूर चुनावी रूप में भी देखने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ से अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से हर जनसभा में, हर रैली के दौरान पीएम मोदी एक अपील जो है वो करते हुए लोगों से दिखाई देते हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार। तो इस तरह की बात यहाँ पर भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो दोहराते हुए नजर आ सकते हैं। और जनसभा स्थल पर अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां विशेष रूप से की गई हैं। पंडाल में कुर्सियां लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए और एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो और पीने के पानी का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यानी कि हर तरह से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, चाहे वो ट्रैफिक से लेकर के सुरक्षा तक की व्यवस्थाओं की बात हो या फिर अंदर बैठने तक की बात हो। तो हर तरह का इंतजाम यहाँ पर किया गया है इस ग्राउंड में और अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब जल्द ही यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और ये सौगातें यहाँ से देशवासियों को देंगे। ठीक है, मैं अमित आपसे सवाल करना चाहूंगी। हालांकि आप सही कह रहे थे कि चुनाव से जोड़कर हर योजना को देखना सही नहीं होता, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, जब चुनाव होते हैं तो जनता, एक बात जैसे बार बार सामने आती है कि मोदी लहर है, वो इस बार भी काम करेगी क्या? लेकिन भले ही वो मोदी लहर हो, लेकिन जनता ये भी समझती है, ये इस चीज को भी जज करती है कि विकास कितना हुआ है। और जब जनता देखेगी कि रास्ते सुगम हो रहे हैं, सड़कें बनाई गई हैं, नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं, तो वोटिंग करते समय ये तमाम बातें भी ध्यान में रखती है जनता। अमित, कहना सही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि चुनाव से ठीक पहले यह करोड़ों रुपए की सौगात मिली है, लेकिन यह चुनावी सौगात नहीं है। और लेकिन जब विकास का पहिया घूमता है तो निश्चित रूप से आम आदमी को उसका लाभ मिलता है। यही एक विकास के पहिए की भी खास बात होती है और निश्चित रूप से जब सरकारी योजनाएं लागू की जाती हैं तो उनसे आम आदमी का भला हो, ऐसी भावना तो रहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं और सबसे पहले उन्होंने, देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मॉडल है उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद हैं, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद है और वे बारीकी से, नितिन गडकरी भी देखिए बारीकी से, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो या एक्सप्रेस वे की बात हो, जब भी उन्होंने सड़कों की बात की है तो बिल्कुल बारीकी से उसका विश्लेषण, उस सड़क के लाभ, कितनी लागत और कितना समय जो उसमें लगेगा, वो तमाम एक तरह से पूरी जानकारी रखते हैं। और यही बात उन्होंने आज भी प्रधानमंत्री को बताई है कि इस एक्सप्रेस वे का जो लाभ है वो कितना मिलेगा और किस तरह से, कितनी लागत में यह प्रोजेक्ट कितने फेज में इसका पूरा हो जाएगा।
तो वो समझा भी रहे हैं और खुद निरीक्षण भी प्रधानमंत्री इस मॉडल के जरिए इस एक्सप्रेस वे का कर भी रहे हैं। और देखिए, उससे पहले उन्होंने जनता का अभिवादन किया और जैसा आपने कहा सृष्टि कि विकास का एक तरह से स्वरूप जो है सड़कों के मामले में देश में बदला है और ये तोहफे जो मिले हैं, सौगातें मिली हैं, उसका निश्चित रूप से कोई भी पार्टी है जब वो चुनावी मैदान में उतरती है, कोई भी राजनीतिक दल है, तो उसका जो एक तरह से मोटिव तो देखिए जनता का रहता ही है, चुनाव तो रहता ही है और वोट में उसकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वोट में तब्दील हो जाए। बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा विश्लेषण जो है इन तस्वीरों का भी किया, क्योंकि हितेंद्र से भी मैं यही बात कर रही थी कि तस्वीरें जो सामने आई, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, तो वो ये तस्वीरें बता रही हैं कहीं ना कहीं पीएम को भी बताने की, यहाँ पर उनको भी समझाने की यहाँ पर कोशिश वो कर रहे होंगे कि कितने रास्ते जो है सुगम होंगे, किन किन लोगों को इससे फायदा होगा। ठीक है अमित, आप बने रहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और आज जो तस्वीरें हम गुरुग्राम से देख रहे हैं, एक बड़ी सौगात सिर्फ हरियाणा वासियों को ही नहीं, दिल्ली वासियों को भी मिलने जा रही है, बल्कि पूरे देश को मिलने जा रही है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जितने भी एक्सप्रेस वे हैं या कोई नेशनल हाईवे हैं, ये सब राष्ट्र के फायदे के लिए होते हैं। एक्सप्रेस वे का फायदा अकेले हरियाणा को मिलेगा ऐसा नहीं है। हरियाणा को तो चूंकि मिलेगा ही, चूंकि हरियाणा से वो गुजर रहा है, लेकिन बाकी के पूरे देश को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ट्रांसपोर्टेशन में और तमाम तरह की जो है सुविधाओं में, वो पूरे देश को ही फायदा मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा और जो पूरे प्रदेश लगे हुए हैं और आगे तक जाएगा, तो उसका पूरा लाभ जो है देश को ही मिलना है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये हाईवेज जो है ना, एक्सप्रेस वे और रेल मार्ग, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सुगम होगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो उससे जो है देश के विकास को गति भी मिलेगी। तो अब ये है कि प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और अब ये जरूर है कि चुनाव की नजदीकियों में किया है, तो ये इस तरह से प्लान कर लिया जाता है कि ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट कितने कब पूरा होने जा रहा है और चुनाव की स्थितियां क्या है, तो उसको इस तरह से प्लान कर लिया जाता है कि उसी समय उसका उद्घाटन करके, लोकार्पण करके और एक लोगों के बीच में मैसेज दिया जाए कि सरकार काम कर रही है, लगातार देश के विकास के लिए काम कर रही है। अब ये देखिए कि एक राजनीतिक लालच है ये एक तरह का, तो ये और विकास दोनों एक दूसरे से जुड़कर ही काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक लालच ही नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का फायदा भी क्या होता है। लोकतंत्र में ये राजनीतिक लालच बड़ा काम करता है और उसके प्रेरित होकर कोई भी सत्तारूढ़ दल है या सरकार है, वो अपना विकास का एजेंडा स्पीड अप करती है और जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास करती है कि विकास की गति बढ़ रही है और लोगों के हित में जो सोच के सरकार काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये द्वारका एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है सरकार के उसी प्लान की तरह है कि वहाँ चुनाव का लाभ भी मिले, लेकिन लोगों को उसका फायदा भी मिले और देश की इकोनॉमी भी तेज हो। जादौन साहब, थोड़ा ये भी बताइए, क्योंकि मेरे सहयोगी हितेंद्र वहां पर मौजूद है, तो वो बता रहे हैं हजारों की संख्या में, काफी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ये जो जनता है वो एक्सप्रेस वे को देखने के लिए पहुंची है या फिर क्योंकि एक्सप्रेस वे बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भी क्या माना जाए वो मोदी लहर है कि भाई पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि पार्टी के लेवल पर भी काम किया जाता है। सरकार तो ये मैनेजमेंट करती है कि उद्घाटन किस तरह से होना है, क्योंकि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कर रहे हैं उद्घाटन, तो पूरा सरकार की तरफ से पूरा उसका मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो गैदरिंग है, जन समूह है, उसका पहुंचना वो पॉलिटिकल लेवल पर तय किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वहाँ पहुंचाने के प्रयास किए जाते हैं, एक मैसेज भी दिया जाता है, लोग भी पहुंचते हैं, उनको साधन भी मुहैया करा के लोगों को वहाँ पहुंचने, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री को सुने। जो भी मैसेज इस समय होगा, एक तो विकास से जुड़े हुए और सरकार की योजनाओं से जुड़े हुए मैसेज होंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल मैसेज भी होते हैं कि चुनाव में जा रहे हैं, आगे का हमारा एजेंडा क्या है। एक तो विकसित भारत का संकल्प है, तो विकसित भारत अब निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में अब दो बड़े मुद्दे हो गए हैं। सरकार की तरफ से, सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से विकसित भारत का संकल्प का मुद्दा और विपक्ष की तरफ से कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो ये इन दोनों ही विचारधाराओं के बीच में मुकाबला होना है। अब लोग कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ठीक है, जादौन साहब बने रहिए आप। विकसित भारत संकल्प की भी आपने बीजेपी के संकल्प की बात कर ली और मैं अमित से जानना चाहूंगी। अमित, देखिए,
परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये परंपरा शुरू की और उसको निभाते हुए जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि मजदूरों से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी निश्चित रूप से सृष्टि, प्रधानमंत्री ने इस परिपाटी को शुरू किया था कि जो भी निर्माण कार्य पड़े हुए हैं, चाहे वो भारत की संसद का, नई संसद के भवन का निर्माण कार्य हो, उनके श्रमिकों से, और उससे पहले जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था उनके श्रमिकों को अभी उन्होंने सम्मान किया और उनके साथ सीधी बातचीत की, उनके साथ फोटो करवाए, सेल्फी करवाई। और इसी परिपाटी का जो निर्वहन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ खुद प्रधानमंत्री उन श्रमिकों से मिले हैं जिन लोगों ने इस द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। यानी श्रमिकों का सम्मान देने की जो योजना प्रधानमंत्री ने न केवल धरातल पर लागू की, साथ साथ उनका सम्मान वे व्यक्तिगत तौर पर भी करते रहते हैं, समय समय पर ऐसा देखने को मिला है। अब भी प्रधानमंत्री देखिए तस्वीरों में आ जाएगा सामने कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो द्वारका एक्सप्रेस वे के जो श्रमिक हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और श्रमिक भी उल्लासित उत्साहित थे और वे बाकायदा फोटो खींच रहे थे, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ। तो इस तरह की एक परंपरा की, उससे लगता है कि जो निर्माण कार्य में व्यक्ति लगा हुआ है, यानी छोटे से छोटी इकाई का भी मान सम्मान किया जाना चाहिए। यह एक परंपरा शुरू की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहाँ आज गुरुग्राम की धरती पर भी उसी परंपरा का निर्वहन प्रधानमंत्री ने किया है। श्रमिक मानधन योजना की बात हो, पहले देखिए सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए इस योजना को शुरू किया। न केवल कागजी योजनाएं उनको धरातल पर लागू किया, साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर भी उन श्रमिकों का सम्मान, यह एक बढ़िया बात है। बढ़िया सीधा संवाद होता है और उन तमाम लोगों को भी हौसला अफजाई होती है, उन लोगों की, उन श्रमिकों की, उन मजदूरों की जो उस निर्माण में अपना और अमित ये बड़ा बदलाव है क्योंकि पहले के समय की अगर बात की जाए तो श्रमिकों को इतना पूछा नहीं जाता था। हालांकि मेहनत और उनका पसीना लगता है किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए, लेकिन इतनी तवज्जो उन्हें नहीं दी जाती थी। लेकिन जब से पीएम मोदी ने ये चीज शुरू की है, कहीं ना कहीं श्रमिकों का भी हौसला बढ़ा है, कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है और वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। ये बिल्कुल सृष्टि, कहना सही होगा यह बात कि देखिए केवल मजदूर को उसकी मजदूरी तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, उसे मान सम्मान दिया जाना चाहिए। और इसी परंपरा के तहत ही जो प्रधानमंत्री लगातार जब भी किसी बड़ा देश में निर्माण हुआ है, जैसा मैंने पहले कहा, नई संसद भवन का निर्माण कार्य हुआ, काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या के श्रमिकों की बात हो, अयोध्या के मंदिर निर्माण में के दौरान जो श्रमिक लगे हुए हैं उनकी बात हो, और अब द्वारका एक्सप्रेस वे का जो अभी तस्वीरें सामने आ जाएंगी, वहां भी प्रधानमंत्री श्रमिकों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो न केवल मजदूरी उन्हें दी जाएगी बल्कि साथ साथ देखिए उनके पसीने का सम्मान किया जाएगा। जो देश के निर्माण में, देश के विकास की योजनाओं को बनाने के कार्य में जो श्रमिक लगे हुए हैं, उससे निश्चित रूप से उनका हौसला बढ़ता है और देश के लिए ज्यादा समर्पण के साथ, ज्यादा समर्पित होकर अपना कार्य कर पाते हैं। यह एक इसके पीछे मोटिव है और जो शायद प्रधानमंत्री ने समझा और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को, चाहे वो बिना ब्याज के उन्हें लोन देने की एक तरह से जो योजना लागू की, श्रमिक मानधन योजना की बात करें, ऐसी कई योजनाएं न केवल हरियाणा में बल्कि देश में लागू हुई है। और अंत्योदय का एक बड़ा सिद्धांत, देखिए हमेशा उसकी बात की जाती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति को का उदय, यह इस सरकार की एक बड़ा सिद्धांत है जिस पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी। जादौन जी से भी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। जादौन साहब, एक मैसेज कन्वे करने की पीएम मोदी ने हमेशा से कोशिश की है और इस बार भी उन्होंने बता दिया कि किसी भी निर्माण कार्य में कितना महत्वपूर्ण योगदान, कितना महत्वपूर्ण रोल जो है एक श्रमिक का होता है, एक मजदूर का होता है। नहीं देखिए, ऐसा है कि वो जिस तरह से उन्होंने श्रमिकों के साथ अपना किया है, शेयर किया है फोटो, तो उससे लगता है कि जो असली कर्मयोगी उन्होंने मजदूर को माना है, क्योंकि उसके श्रम से ही सारे काम होते हैं। पूंजी अपनी तरह से काम करती है, योजनाएं बनती है, लेकिन उसको जो भारत का काम तो श्रमिक ही करता है। तो उससे ये अब इन सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का तो मूल स्वर ही ये रहा है, मूल ध्येय रहा है कि अंत्योदय का उत्थान, जो पंक्ति में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ है उसका उत्थान होना चाहिए, कि जो बिल्कुल पीछे है उसको आगे लाने का काम किया जाए या उसको विकास की धारा में शामिल किया जाए, जिसको वो समावेशी विकास कहते हैं, कि सबको विकास का लाभ मिलना चाहिए। तो इस सरकार की नीतियां तो निश्चित तौर पर अंत्योदय पर आधारित है और जिस तरह से मजदूर का भला और
श्रमिक मानधन योजना और आयुष्मान भारत और मुफ्त अनाज योजना और कई तरह की योजनाएं जो लाई गई हैं, और जनधन खाते, ये सब आम आदमी और मजदूर वर्ग का, निचले तबके के आदमी के हित में लाई गई है, ताकि वो जो है विकास की धारा में शामिल रह सके, समावेशी विकास का लाभ ले सके। तो ये प्रधानमंत्री जो भी बड़े पद पर होते हैं, स्वच्छ पद पर होते हैं, वो इस तरह से मैसेज प्रसारित करते हैं कि हम किस तरह से किन नीतियों के तहत काम कर रहे हैं, और मजदूर का या आम आदमी का या अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसका हमारे लिए क्या महत्व है और हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं। ये इस तरह से एक संदेश जाता है, तो वो संदेश प्रधानमंत्री ने देने का काम किया। बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह का मैसेज कन्वे करता है तो आम लोगों तक भी, जनता तक भी ये जो संदेश है वो पहुंचता है। देखिए योजनाएं तो चलाई जाती हैं विकास की, अंत्योदय की भी बात की जाती है, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री श्रमिकों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं, तो वो अलग ही तस्वीरें होती है, वो अलग ही एक मैसेज जो है आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जाता है। जादौन साहब, ये बड़ी सौगात जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, सिर्फ एक प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इससे फायदा पहुंचेगा। अन्य भी कई योजनाएं हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित करने जा रहे हैं, किस तरह से उनको आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए जब कोई भी पार्टी चुनाव से पहले वादे करती है, दावे करती है, तो योजनाएं कब तक लागू होंगी, विकास कितनी तेजी से होगा, उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करती है। हालांकि चुनाव नजदीक होते हैं तो जरूर ये कह दिया जाता है कि चुनावों में इसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन पार्टी को अपना जब एक ब्यौरा तैयार करना होता है, अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता है, तो उसमें भी बताने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए कि हमने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, जो वादे किए थे वो निभाए हैं या नहीं। जादौन साहब। हाँ, निश्चित तौर पर ये देखिए कि विकास जो एक सतत प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली है। पिछली सरकार भी कुछ न कुछ कर रही होती है और आने वाली सरकार भी फिर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो अभी देखिए कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने कुछ योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है, कुछ का उद्घाटन किया है, और निश्चित तौर पर कुछ ऐसी भी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है जो पिछली सरकार के समय से जिन पर काम चल रहा था। तो निश्चित तौर पर ये होता ही है कि अभी जो है ये सरकार है, मौजूदा सरकार है, प्लान करेगी तो देख लीजिए कि अभी अपने इस कार्यकाल में कर रही है और फिर आगे जो है दूसरे तीसरे कार्यकाल में भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उस समय उसका उद्घाटन हो सकता है, उसका लोकार्पण हो सकता है। तो ये विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। सरकार अपने जो सरकारें बदलती हैं, पार्टी बदलती है, तो अपने सोच के हिसाब से वो नए प्रोजेक्ट बना सकती है, ये प्रोजेक्ट में फेरबदल कर सकती है, लेकिन विकास चलता रहता है। बिल्कुल, तो अब ये है कि ये उद्घाटन भी हुआ है तो ये पहले से काम चल रहा है। ये नहीं है कि प्लान किया गया होगा कि इसको जल्दी से जल्दी निपटा जाए, लेकिन वो वहाँ उद्घाटन की स्थिति अब चुनाव के करीब पैदा होगी तो उद्घाटन भी हो रहा है। तो इस तरह से एक विकास के बारे में एक निश्चित तौर पर एक अवधारणा है कि आगे बढ़ते रहना है और जो देश की जरूरत है उनका आकलन करके, प्लान करके, उनका बजट तय करके और आगे काम बढ़ाना है। तो ये निश्चित लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव को पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखकर ही किया हुआ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये चलता रहता है जी। और अमित से मैं जानना चाहूंगी, अमित, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, जादौन साहब को भी आपने सुना, और पीएम मोदी तो देखिए ये कह चुके हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। हाल ही के कुछ दिनों पहले जो बातें सामने आई थी, लालू यादव के बयान की बात कर लीजिए या अन्य बातों की अगर बात करें, तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से जनता में विश्वास दिलाया था, ये मैसेज दे दिया था कि मेरा और कोई परिवार हो ना हो, लेकिन आप सभी मेरा परिवार है और आपके लिए मैं विकास कार्य जो है वो कर रहा हूं, करवा रहा हूं। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमित, थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए, क्योंकि जब प्रदर्शनी का अवलोकन पीएम मोदी कर रहे थे तो आपने बताया था कि क्या कुछ बातचीत नितिन गडकरी जी के बीच में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बीच में और पीएम मोदी जी के बीच में जो है हो रही होगी। अब देखिए थोड़ी ऊंचाई से वो पूरी ये जो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरा निरीक्षण पीएम मोदी कर रहे हैं, और अलग ही सुंदरता जो है एक्सप्रेसवे के बनने से जो है पूरे एरिया में आ गई है, उसको भी देखते हुए पीएम मोदी को हम देख रहे हैं। अमित, निश्चित रूप से देखिए, पहले उन्होंने इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के मॉडल का निरीक्षण किया और उसकी जानकारी प्राप्त की कि कितने की लागत से कौन सा जो पैकेज है वो तैयार हो चुका है और कितना आगे पैकेज जो आगे के प्रोजेक्ट चलेंगे। उसके बाद वे श्रमिकों से मिले और फिर अब वे पहले से तय कार्यक्रम था सृष्टि कि जिसके तहत प्रधानमंत्री ने अवलोकन करना था उस द्वारका एक्सप्रेसवे का, तो वे उस पर जाकर देख रहे हैं ऊंचाई से। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुद भी परसों जब गए थे उन्होंने भी वहां निरीक्षण किया था और अब
प्रधानमंत्री खुद गए हैं और देख रहे हैं बारीकी से। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी प्रोजेक्ट का वे बारीकी से विश्लेषण कर रहे हो, जानकारी प्राप्त कर रहे हो। उससे पहले भी जब नई संसद का निर्माण कार्य चल रहा था, उस दौरान निर्माण कार्य के चलते हुए निर्माण कार्य के बीच में भी वे रात में पहुंच जाते थे उन लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए। तो एक तरह से ये एक मैं कहता हूँ कि एक ऐसी परंपरा का जो शुरुआत यह भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की होगी कि जब मुखिया खुद उस तमाम प्रोजेक्ट्स का अवलोकन करने पहुंचता है, न केवल पहले और बाद में बनने के बाद भी, कि क्या कुछ उसमें तकनीकी इस्तेमाल की गई, क्या कुछ उसमें लागत आई और इससे कितना लाभ लोगों को मिलेगा। अब निरीक्षण के दौरान देखिए खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का आवागमन द्वारका एक्सप्रेस वे के बनने के बाद सुगम होगा, सुलभ होगा, यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। और दिल्ली की जो हम लगातार बात करते हैं कि जाम में जान फंसती है, लोगों की सांसें घुटती है, दम घुटता है जाम में, कई कई घंटों का जाम लगता है। तो उसके लिए द्वारका एक्सप्रेस वे किस प्रकार की संजीवनी बनकर आएगा दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम के लोगों के लिए और हरियाणा के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए तो देखिए फायदा मिलता ही है। लेकिन प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो सबसे पहला तो जो लाभ मिलना है वो गुरुग्राम, एनसीआर, दिल्ली के लोगों को मिलेगा। हालांकि अभी बाकी फेज का जो दिल्ली के इलाके में निर्माण कार्य अभी भी उसका होना है, वो भी देखिए जल्द हो जाएगा। एक तो बात तय है सृष्टि, इसमें कोई बिना लाग लपेट के बात कही जा सकती है कि जो प्रधानमंत्री ने जिस प्रोजेक्ट की शिलान्यास किया उसका उद्घाटन करने की भी जल्दी उन्होंने की, यानी तय समय सीमा में वो निर्माण कार्य पूरे करने की कोशिश की गई। पिछले बार जब उन्होंने जो अटल टनल का शिलान्यास किया था तब कहा था कि इसका उद्घाटन भी हम करेंगे और वो उद्घाटन करने भी पहुंचे। इसी तरह से कुछ और प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट जिनका उन्होंने केवल शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, उसके बाद उसका उद्घाटन भी किया, तो वो खुद ही शिलान्यास करते हैं, खुद ही उसको लोगों के हाथों में सौंपते हैं, लोकार्पण करते हैं। तो यह एक अच्छी बात है कि उन प्रोजेक्टों को पूरा सीमा के रहते पूरा कर लिया जाता है। लेकिन पिछली अगर बात करें, पिछली सरकारों के दौरान जो प्रोजेक्ट आर्थिक अभाव में या किसी और दिक्कतों के कारण, कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण लंबित हो जाते थे, यानी योजना। ठीक है अमित, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी जानकारी सामने आई है कि रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जनता को भी संबोधित करेंगे और ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब पहुंचे हैं। महिलाओं की संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है। मंच से भी आप तस्वीरें देख लीजिए और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं मंच पर। ये तस्वीरें और अब आप देखिए पुरुषों की संख्या भी देख लीजिए अच्छी खासी है, यानी कि एक अच्छी खासी भीड़ पहुंची है पीएम मोदी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में अलग ही जोश, अलग ही उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। चिन्ह स्वरूप भेंट की जा रही है। पंच धातु के लेप से निर्मित है ये प्रतिमा। गुरु द्रोणाचार्य की कर्मभूमि में आचार्य द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए